हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार सैनी है और आज हम रिलेशनशिप वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसमें हम आज पढ़ेंगे वन टू वन रिलेशनशिप। ठीक है। तो रिलेशनशिप यानी संबंध संबंध हम देख सकते हैं कि हमेशा दो एंटिटीज या दो पर्सन के बीच में, या हम बोल सकते हैं कि संबंध हमेशा दो एंटिटीज के बीच में ही संबंध स्थापित होता है। तो संबंध कितने मोस्टली जो डेटाबेस के अंदर जो रिलेशनशिप जो यूज किए जाते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। वन टू वन रिलेशनशिप, एंड सेकंड वन टू मैनी रिलेशनशिप, एंड थर्ड है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है। तो वन टू वन रिलेशनशिप, तो वन टू वन रिलेशनशिप क्या होता है? वन टू वन जैसे कि टू एंटिटीज हैं, तो टू एंटिटीज के अंदर वन एंटिटीज एंड सेकंड एंटिटीज, दोनों के अंदर जो संबंध होगा वो सिर्फ एक एक होगा। जैसे जैसे हम एक एग्जांपल लें, जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है। तो हस्बैंड एंड वाइफ यानी हस्बैंड एक एंटिटी हो गया और वाइफ एक एंटिटी है। अब इन दोनों के बीच में संबंध क्या है कि वाइफ के लिए हस्बैंड भी एक है। ठीक है। और हस्बैंड के लिए वाइफ भी एक है। ठीक है। अब आप ऐसे ज़्यादा मत जाना कि भाई हस्बैंड की बहुत सारी वाइफ हो सकती हैं या ऐसे वैसे। तो ये सब एक अलग बात है। लेकिन मोस्टली हम जो मानते हैं कि जैसे वन वन हस्बैंड एंड वन वाइफ, तो ये वन टू वन रिलेशनशिप है। ठीक है। ऐसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास दो टेबल्स हैं। ठीक है। तो दो दो टेबल्स हैं। एक टेबल है यूजर एंड दूसरी टेबल है पेज। ठीक है। तो वन टू वन रिलेशनशिप हम इसमें भी देख सकते हैं, जैसे कि आईडी एंड आईडी, यूजर एंड पेज नेम। ठीक है। तो यानी एक यूजर एक पेज क्रिएट करता है। ठीक है। यानी वन यूजर वन पेज क्रिएट करता है, तो हम इसे बोलेंगे वन टू वन रिलेशनशिप। जैसे जैसे वन पर्सन, वन यूजर यानी राहुल, राहुल एक पेज क्रिएट करता है, आइलैंड प्लेस, आइलैंड डॉट प्लेस। ठीक है। तो ये एक पेज क्रिएट किया इसने। ठीक है। तो ये रिलेशन क्या हुआ? ये हो गया वन टू वन। अगर राहुल राहुल आइलैंड डॉट प्लेस भी पेज क्रिएट करता है और आईएलपी भी पेज क्रिएट करता है, यानी ये दो पेज वन एंड टू पेज अगर ये दोनों क्रिएट करता है, तो इस सूरत में हम इसे वन टू वन नहीं बोल सकते, क्योंकि ये वन टू वन रहा ही नहीं। क्योंकि वन हम इसे बोल सकते हैं लेकिन वन टू वन नहीं है ये, क्योंकि जो लास्ट वाला जो पर्सन है उसका संबंध टू में नहीं रहा, वो दो हो गया, मतलब मैनी हो गया। तो ये फिर वन टू मैनी के अंदर जो रिलेशनशिप है वो इसके अंदर आता है। ठीक है। तो आप शायद समझ गए होंगे कि वन टू वन रिलेशनशिप कैसे काम आता है, मतलब किसे कहते हैं। अब हम कुछ इसकी चीज़ें कुछ डीजेंगो के अंदर क्यूरीज करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों सबसे पहले हम अब डीजेंगो का हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है टेस्ट प्रो। ठीक है। और इसके अंदर ऐप है जो हमने एक ऐप क्रिएट किया है टेस्ट ऐप के नाम से। ठीक है। तो अब मोस्टली हम क्या करेंगे कि टू एंटिटीज के बीच में होता है। तो जैसे हमें इस कोडिंग यानी इस कोडिंग के जरिए या फिर इस कोडिंग में ये क्या काम आएंगे, या डेटाबेस रिलेशनशिप होते हैं तो उनमें ये क्या काम आते हैं। तो जैसे टू एंटिटीज का हम ऐसे मान सकते हैं कि टू टेबल्स। ठीक है। तो मैंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है एक, जिसके अंदर हमने टू टेबल्स लिए जो कि हम यहाँ पे क्लास बोलते हैं उनको। तो हमने टू क्लास यहाँ पे बनाई है। जो क्लास वन है जिसका नाम है क्लास का प्लेस। ठीक है। एक लिया हमने रेस्टोरेंट। तो ये टू एंटिटीज हो गई। अब इनके दोनों के मध्य में वन टू वन रिलेशनशिप्स देखना है। ठीक है। तो मोस्टली क्या करते हैं,
जब भी हम वन टू वन रिलेशनशिप को करेंगे तो इसमें क्या होना है कि जो हमारा फील्ड होता है, ठीक है, तो फील्ड के अंदर जो हम डेटा टाइप देते हैं, जैसे चार हो गया, ठीक है, जो हम डेटा डेटा टाइप देते हैं उसकी जगह हमें वन टू वन फील्ड डेटा टाइप देना है, जो हम अ, तो वो हम देख लेते हैं एक बार। तो जैसे हमने ये एक टेबल क्रिएट की जिसके अंदर फील्ड एक नेम है और एक एड्रेस है, तो इनकी फील्ड के जो डेटा टाइप है जैसे कि चार फील्ड है, ठीक है, और इनकी लेंथ है, ओके। ऐसे ही रेस्टोरेंट है, तो अब इन दोनों के बीच में वन टू वन रिलेशनशिप करना है, तो इसके लिए हम इस क्लास के अंदर क्या करेंगे, इस क्लास के अंदर हमने डिफाइन किया वन टू वन फील्ड, ठीक है, वन टू वन फील्ड। और किसका क्या है ये प्लेस, तो कौन सी फील्ड का है, तो प्लेस फील्ड का हमने इसके अंदर वन टू वन रिलेशनशिप किया है, ठीक है। अब रेस्टोरेंट के अंदर हमने दो फील्ड और बनाए हैं जिनके अंदर सर्वाइज हॉट डॉग्स, ठीक है, ये एक फील्ड नेम है, और एक सर्वाइज पिज्ज़ा। तो इनके हमने जो डेटा टाइप लिए बूलियन लिए हैं, हम इनको ट्रू एंड फॉल्स के रूप में यूज करेंगे, ठीक है, तो उसके रूप में हम इन्हें देखेंगे। ओके, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या ना कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए जुपिटर यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि हमें तुरंत एरर का पता चल सके, ठीक है। तो ये अपना इंपोर्ट ओएस और जो ये एनवायरन है, ये सभी चीज़ें जुपिटर को उस प्रोजेक्ट से कनेक्ट करने के लिए है कि हमारा कौन सा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे जैसे टेस्ट प्रो, ठीक है, टेस्ट प्रो नाम से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएटेड है। और हम यहाँ पे जैसे कि जो काम हम व्यूज डॉट पाई में करेंगे वो अब हम यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में करेंगे, ठीक है। तो हमने इंपोर्ट किया है फ्रॉम टेस्ट ऐप से, हमने मॉडल्स को इंपोर्ट कर लिया जिसके अंदर टू मॉडल है, जो प्लेस एंड रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो हमने ये काम कर लिया है, तो अब हम आगे काम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, अब हमने ये टू एंटिटीज ये ही क्यों ली, जैसे कि प्लेस हो गया और रेस्टोरेंट हो गया। तो जैसे कि हम बोले कि भाई एक प्लेस के अंदर कितनी रेस्टोरेंट हो सकती है, तो भाई रेस्टोरेंट तो बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम उस प्लेस का कोई एक पर्टिकुलर एड्रेस दे दें, ठीक है, कोई पर्टिकुलर एड्रेस दे दें, तो उस एड्रेस के लिए उस प्लेस में उस एड्रेस के लिए केवल जो रेस्टोरेंट है वो एक ही रेस्टोरेंट होगी। यानी कुल मिला के हम उस प्लेस में रेस्टोरेंट है या नहीं है ना, तो वो हम यहाँ पे चेक करेंगे, और उस पर्टिकुलर एड्रेस के लिए वो एक ही रेस्टोरेंट होगा, इसलिए हम यहाँ पे वन टू वन रिलेशनशिप क्रिएट किया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं p1 नाम से, p1 इक्वल टू और प्लेस, ठीक है। तो प्लेस का नेम हम क्या रखें, प्लेस का नेम रख देते हैं बेंगलोर, ठीक है, जयपुर रख देते हैं जयपुर, ओके। एंड एंड हम उसका एड्रेस, ठीक है, उसका एड्रेस रख देते हैं हम 944 डब्लू डॉट गांधीनगर कर देते हैं, गांधी नगर,
ठीक है। तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है प्लेस का। ठीक है, तो प्लेस नेम हमने जयपुर किया है, और जो एड्रेस है वो हमने ऐसे डमी एड्रेस दिया है मैंने, ऐसी कोई जयपुर में है नहीं शायद। ठीक है, तो जुपिटर को चला हम एंटर करेंगे, और ये हमने ओके ओके, ये बोला कि प्लेस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, प्लेस डिफाइन नहीं है, हम देखते हैं एक बार। हाँ, तो हमें बता रहा था कि प्लेस नॉट डिफाइन, तो यानी हमने क्या किया कि जो अपना जो क्लास है, ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो कैपिटल होता है, और हमने यहाँ पे ओनली स्मॉल कैरेक्टर दिया है, तो इसलिए हमें ये बता रहा है कि प्लेस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हम इसको वापस से ठीक कर देंगे, और ओके, तो हमने एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, तो अब हमें इसको सेव भी तो करना होगा। तो P1 सॉरी P1 डॉट सेव, तो हम ये इसको सेव कर लेते हैं। ओके, ऐसे हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं P2 नाम से। ठीक है, तो प्लेस नेम, और नेम हम इसको कर देते हैं, चलो ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं अब P2 डॉट सेव। ओके, ठीक है, अब क्या करते हैं हम, हम जो रेस्टोरेंट है उसका भी तो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और जो हमने रिलेशन दिया है वो रिलेशन कहाँ पे काम आ रहा है वो भी हम देखेंगे। तो हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं रेस्टोरेंट के लिए, तो आर नाम से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम्म, तो जो हमारा रेस्टोरेंट का फील्ड था उसमें हमने क्या किया कि प्लेस इक्वल टू P1, यानी जो हमारा P1 ऑब्जेक्ट है, तो P1 ऑब्जेक्ट में क्या है, जयपुर प्लेस है और उसका ये एड्रेस है। ठीक है, तो इस एड्रेस पर अब ये हो जाएगा कि इस एड्रेस पर हम जब भी रेस्टोरेंट को मतलब सर्च करेंगे, ठीक है, तो भाई ये रेस्टो इस प्लेस में हमें कोई रेस्टोरेंट मिल सकती है क्या, या कोई जो प्लेस है उसके अंदर कोई रेस्टोरेंट है, तो वो हमें यहाँ पे बताएगा कि रेस्टोरेंट है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसको आर को एक बार फिर सेव कर लेते हैं, तो हमने फिर से इसको सेव कर लिया, और अब हम देखते हैं कि हमें ये मिलता है, यानी ए रेस्टोरेंट कैन एक्सेस इट इज प्लेस। ठीक है, तो हम इस प्लेस से हम रेस्टोरेंट है या नहीं है। ठीक है, तो आर डॉट डॉट प्लेस। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं हम, तो ये हमें बता रहा है प्लेस जे जयपुर द प्लेस एंड एड्रेस, ये हमारा एक एड्रेस है। ठीक है, इस एड्रेस के अंदर हमने जो रेस्टोरेंट है वो हमने सर्च मारा, तो हमें बता रहा है कि इस एड्रेस पे आपको एक रेस्टोरेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर
अब जो वन टू वन में है, अब हम देखें कि भाई इस एड्रेस पर हमें ये एक ही मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस एड्रेस पर दो तीन मिलेंगे। तो हमने जो प्लेस और रेस्टोरेंट का जो हमने एग्जाम्पल, यानी जो ये दो क्लास लिए हैं या दो एंटिटीज हमने ली हैं, वो इनमें वन टू वन इसीलिए लगाया है क्योंकि ये यहाँ पे फिट बैठता है। क्योंकि जो एड्रेस है, ठीक है, उस एड्रेस पर हमें, मतलब जयपुर के अंदर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, लेकिन जो एड्रेस एक है उस एड्रेस पे तो सिर्फ एक ही मिलेगा। उसका एड्रेस चेंज हो जाता है दूसरे वाला का, ठीक है, जो अगर उसके साथ में है या उस जगह पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये था, और फिर अगले वीडियो में हम देखते हैं वन टू मैनी रिलेशन। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।